मोहन एक बड़ा ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में खूब मेहनत मजदूरी करता और उसके खेतों में खूब अच्छी फसल होती, जिससे उस पर पैसा भी ठीक ठाक ही आता था। मोहन का एक बेटा था। बेटे के नाम था गोपाल। मोहन अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसे बड़े ही लाड प्यार से रखता। माँ कहती कि सुनो जी, तुमने इसे बहुत सिर पर चढ़ा रखा है, इसे भी अपने साथ खेतों में ले जाया करो और कुछ काम करवाया करो। तभी मोहन कहता, अरे भाग्यवान, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरे हाथ पैरों में खूब जान है, इस छोटे से बच्चे से क्या काम करवाना। जब यह अपनी उम्र पर आएगा तो यह भी हमारी तरह खूब मेहनत किया करेगा। जब भी मोहन की पत्नी कुछ कहती तो वह इसी तरह उसकी बात को टाल दिया करता, पर अपने बेटे से वह कोई काम न करवाता। धीरे धीरे मोहन का बेटा गोपाल अब बड़ा हो गया, लेकिन वह अपने बाप का किसी काम में कोई हाथ न बटाता, न ही खेतों के काम में कोई दिलचस्पी लेता। उसकी शादी के रिश्ते वाले आने लगे और एक लड़की देखकर गोपाल की शादी हो गई। घर के तो वह किसी काम की कोई जिम्मेदारी न उठाता। वह उठाता तो सिर्फ अपनी बीवी के नाज और नखरे, क्योंकि अभी मोहन खेतों में बराबर काम करता था तो घर का खर्चा अच्छे से चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी न थी। गोपाल तो सिर्फ अपनी बीवी के साड़ी के पल्लू से ही बंधा रहता, बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता। माँ के समझाने पर उसके कानों पर तनिक भी जूं न रेंगती। धीरे धीरे मोहन अब बूढ़ा हो चुका था और अब खेतों में काम करना उसके बस की बात नहीं थी। वह बहुत बीमार हो गया और फिर उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि उसने घर में खाट पकड़ ली। अब तो उससे उठा बैठा भी नहीं जाता था। मोहन की पत्नी उसकी पूरी देखभाल करती थी। घर में जो भी कुछ बचे पैसे थे उसकी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अब तो घर खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकलता। माँ बाप के बहुत कहने के बाद गोपाल ने खेतों में जाना शुरू किया, पर उसका मन खेतों में कहाँ लगने वाला था। उसे तो शुरू से कामचोरी की आदत जो थी और पका पकाया खाने की आदत तो उसे लगी ही हुई थी। वह खेतों में जाता, लेकिन खेतों में कोई मेहनत मजदूरी न करता, ऐसे ही टाइम पास करके आ जाता। तो खेतों में भी कोई अच्छी फसल नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद गोपाल की पत्नी को एक बेटा हुआ और बेटा अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता। वह ज्यादातर उन्हीं के पास रहता, क्योंकि गोपाल के पिताजी मोहन को टीबी की बीमारी हो गई थी। उन्हें खांसी बहुत आती थी, हर टाइम वे खांसते ही रहते और छोटा बच्चा उनके आसपास रहता तो गोपाल की पत्नी हमेशा कुड़ करती रहती, इसको भी बीमारी लग जाएगी, जब देखो तब पिताजी के आसपास ही घूमते रहता है। गोपाल ने अपने बच्चे को डांटने लगा, वह अपने दादाजी के पास न जाए। तो उसकी पत्नी बोलती है, इसको क्यों डांट रहे हो, ये तो बहुत छोटा है, इसको कहाँ समझ आने वाला है। अगर किसी को कुछ कहना ही है तो अपने पिताजी और माँ को बोलो कि वह बच्चे को अपने पास न लाया करें, इसे भी बीमार कर देंगे। तो गोपाल अपने पिताजी को डांटने लगा। आज मोहन को ये बात समझ आ रही थी कि शायद उनका लाड़ प्यार कुछ हद से ज्यादा ही था। ये सब कुछ शायद उन्हें उसी की वजह से भुगतना पड़ रहा था। बच्चा अपने दादा दादी से बहुत हिल गया था। उनसे दूर रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वह हर वक्त रोता रहता। मोहन की पत्नी ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी। एक तो वह अंदर से टूटी हुई थी, घर में एक पैसा नहीं था, ऊपर से मोहन की हालत भी इतनी खराब थी कि वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। रात दिन इसी चिंता में घुलती रहती थी। और फिर एक दिन वह इस दुनिया से चली जाती है। सोचते सोचते ही उसका निधन हो जाता है। मोहन अपनी पत्नी के बिना बहुत ही बेसहारा हो जाता है। अब घर में कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था, ना ही कोई उसके इलाज पर पैसे खर्च करने वाला था। वह खाट में पड़ा पड़ा दिन रात रोता ही रहता। कौन सुनने वाला था उसकी अब। गोपाल तो भूले से भी कभी बाप की राजी खुशी न लेता। बच्चा जब भी अपने दादा की खाट के आसपास जाता तो गोपाल और उसकी पत्नी दोनों उसे डांट कर वहां से हटा देते, पर उसे अपने दादा के पास न जाने देते। एक दिन गोपाल की पत्नी उससे कहने लगी, एक तो पूरे दिन घर में काम करो, ऊपर से रात को चैन की नींद भी नहीं आती। पिताजी खाट में पड़े पूरे दिन खांसते रहते हैं। अगर इसी तरह इस घर में रहना है तो सुनो जी, मेरे बस की बात नहीं है। या तो तुम अपने पिताजी को इस घर में रखो या फिर मुझे रखो। हम दोनों में से अब कोई एक ही आपके साथ रह पाएगा। अब क्या करना है ये आप देख लो। गोपाल बोला, मैं भी बहुत परेशान हूँ। रात दिन की किटपिट से एक तो पूरे दिन खेतों में काम करूँ और फिर घर आकर
ये सब मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जल्द ही मैं इस समस्या का निपटारा करता हूँ। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर गोपाल अपने बाप को बैलगाड़ी में लिटाकर ले जाने लगता है। तभी उसका बेटा आकर बैलगाड़ी में चढ़ने लगता है। वह उसे बहुत मना करता है कि बेटा, मैं दादाजी को दवाई दिलवाने ले जा रहा हूँ, लेकिन वह रोने लगता है और उसको वहाँ से जाने नहीं देता। वह बहुत पीछे पड़ जाता है तो गोपाल उसे भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में एक घना जंगल आता है। वहाँ वह बैलगाड़ी रोककर कुदाल उठाता है और जाकर गड्ढा खोदने लगता है। और जब गड्ढा पूरी तरह खुद जाता है तो वह गड्ढे से बाहर आने लगता है। तभी उसका बेटा उससे पूछता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? ये गड्ढा आपने क्यों खोदा है? तो गोपाल उससे बोलता है, बेटा मैंने ये गड्ढा तुम्हारे दादाजी के लिए खोदा है। इसमें तुम्हारे दादाजी को सुला देंगे। यहाँ वे आराम से चैन की नींद सोएंगे। उनकी बीमारी भी सही हो जाएगी। घर पर वे बहुत परेशान रहते हैं। तभी बेटा खुरपी यानी छोटी कुदाल लेकर जाता है और थोड़ी दूर पर जाकर खुरपी से गड्ढा खोदने लगता है। गोपाल उससे बोलता है, बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? वह कहता है, पिताजी मैं भी एक गड्ढा खोद रहा हूँ। वह कहता है, तुम गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? वह कहता है, पिताजी मैं ये गड्ढा आपके लिए खोद रहा हूँ। आज दादाजी बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, तो आप उनको चैन की नींद सुलाने के लिए ये गड्ढा खोद रहे हैं। आगे चलकर आप भी तो बूढ़े हो जाएंगे और आपको भी बीमारियां लग जाएंगी, तो मैं आपको भी इसी गड्ढे में लाकर चैन की नींद सुला दूंगा, जिसमें आप आराम से सोते रहेंगे। अपने बेटे की ये बात सुनकर गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद उसने अपने बाप के साथ क्या किया है, इसकी पूरी पिक्चर उसके दिमाग में आ गई। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। वह अपने बाप को और अपने बेटे को बैलगाड़ी में दोबारा वापस बिठाकर घर वापस जाने लगा और घर ले जाकर उसने अपने बाप का अच्छे से इलाज कराया और उनकी खूब सेवा करी और अपने पिताजी से अपने किए की माफी मांगी। मोहन तो शुरू से ही अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसके प्यार में वह अंधा था, तो उसने अपने बेटे को माफ कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस दुनिया में लाने वाले हमारे माँ बाप ही हैं। इस दुनिया में हमारे लिए माँ बाप से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं, बाकी सभी चीजें उसके बाद आती हैं। आज हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, उन्हें कैसे रखते हैं, यही हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करता है। अगर आज हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं करते तो कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। एक बेटा या बेटी होने के नाते हमारे अपने माता पिता के लिए क्या फर्ज है, वे हमें बखूबी निभाने चाहिए। शायद तभी हम अच्छे बच्चे होने के साथ साथ अच्छे माँ बाप भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।